हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए आज हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव को यूजिंग ग्रेडियंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि इससे क्वेश्चन श्योर आता है तो बहुत अच्छे से देखना है आपको। मैंने इसका एक तरीका लिमिट वाला इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। आज देखेंगे ग्रेडियंट के मेथड से कैसे निकालेंगे। राइट, तो ये ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो सिंपली ये डेल्टा एफ होता है। डेल्टा आपका एक ऑपरेटर है। ठीक है, आप इसको वेक्टर स्पेस में वेक्टर एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। आई वेक्टर करली बाई करली एक्स, जे वेक्टर करली बाई करली वाई, के वेक्टर करली बाई करली जेड, यानी एक्स वाई जेड में आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना होता है। राइट, तो ये तब होगा जब आपका फंक्शन क्या है, 3 वेरिएबल में होगा एक्स वाई जेड। अगर 2 वेरिएबल में होगा तो 2 पीस लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगर ग्रेडियंट एफ आपको मालूम है तो सिंपली जो है आपको अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट अल्फ़ा, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ यू, इसके डायरेक्शन में निकालना है। और यू आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा सिंपली ये डेल्टा एफ इंटू यू वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। एक एग्जांपल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है यहाँ पे हम लोग को डी डी निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। राइट, इस फंक्शन का एट पॉइंट 1 2 इन डायरेक्शन दिस। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कि जो डायरेक्शन है आपका वो यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर है डेफिनेटली, इसलिए कि इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका, तो 1/√2 का 1/2 प्लस 1/2, तो ये आपको 1 आता है। ठीक है, तो सो इट इज़ ए यूनिट वेक्टर। अब देखिए पहले हम निकालेंगे यहाँ पे ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट एफ क्या हो जाएगा, सिंपली करली बाई करली एक्स प्लस जे करली बाई करली वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है ये हमको 2 वेरिएबल में एक्स और वाई में दिया है, तो हम लोग 2 ही बार लेंगे। ठीक है, और इंटू फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया आई करली बाई करली एक्स, जे करली बाई करली वाई, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका x² प्लस एक्स वाई। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे इसके बाद आप इसका निकाल लीजिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव इन x होगा तो क्या आ जाएगा, पूरा फंक्शन का 2x प्लस वाई आएगा ना, तो आई वेक्टर में आपका आ जाएगा 2x प्लस वाई, और प्लस जे वेक्टर में हमारा y में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ हमको x मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डेल एफ का वैल्यू। ठीक है, अब इसका वैल्यू जो है आप उस पॉइंट पे निकाल लीजिए, जो पॉइंट आपको दिया है। पॉइंट कितना है, 1 2 है। ठीक है, तो एट द पॉइंट 1 2, यानी x के प्लेस में 1 रखेंगे, y के प्लेस में 2, तो ये आपका आ जाएगा 4i प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आपका j आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए तो हमको निकालना है क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये क्या होता है, डेल एफ डॉट यू कैप। यू कैप इसलिए लिखे हैं कि यूनिट वेक्टर लेंगे, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4i प्लस j, ठीक है ना, डॉट यू कैप। यू कैप यहाँ से क्या बनेगा, तो एक में लगा दीजिएगा आप i और प्लस कर दीजिएगा, दूसरे में लगा दीजिएगा j, तो ये वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जा रहा है i/√2 प्लस j/√2, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो i को i से करेंगे तो 1 होता है डॉट, तो 4/√2 बचेगा, प्लस j को j से करेंगे तो 1/√2 बचेगा, तो मिला जुला के आपका 5/√2 आ रहा है। ठीक है, रेशनलाइज कर दीजिएगा तो 5√2/2 आपका इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया। राइट, तो इस तरीके से निकालना होता है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से इस तरह का क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आपको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, आपको फंक्शन दे रखा है f = है x² sin 2y। राइट, x² sin 2y है। एट पॉइंट आप ले लीजिए 1π/2। ठीक है, 1π/2 पॉइंट दिया हुआ है, और डायरेक्शन दिया हुआ है आपका इन डायरेक्शन 3i - 4j। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है डायरेक्शन। तो हम लोग इसमें कैसे करेंगे, ठीक है, तो करना बहुत आसान है, बहुत इजीली हो जाएगा। ये देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो यूनिट वेक्टर हमको दे रखा है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका जैसे इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या आएगा, यू वेक्टर का, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये 5 आ रहा है। तो यूनिट तो नहीं है, तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यू कैप बनेगा आपका क्या, ठीक है, जैसे इसको अगर आप यू वेक्टर बोलते हो तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यू वेक्टर बाई इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो यानी 5 से दोनों में डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये यू कैप बन जाता है क्या, 3/5i कैप माइनस
4/5 जे कैप, ठीक है। तो ये मेरा बन गया क्या, यूनिट वेक्टर। ओके, चलिए यूनिट वेक्टर आपको मिल गया है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका डेल्टा एफ, ठीक है, ग्रेडियंट फाई निकालेंगे, राइट। तो ग्रेडियंट फाई कैसे निकालेंगे इसका, देखिए इसका ग्रेडियंट फाई आपका आ जाएगा आई करली बाई करली एक्स, फॉर्मूला लगा दीजिए, प्लस जे करली बाई करली वाई, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑपरेटर, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है और साइन 2y है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई को आई, अच्छा पहले इसका हम लोग करेंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव इन एक्स हो जाएगा, तो आई का जो कोएफिशिएंट है वो क्या आएगा, तो 2x और साइन 2y आ जाएगा, ठीक है, प्लस जे वेक्टर लेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और इसका आपका आ जाएगा 2 cos 2y, ठीक है जी, डिफ्रेंसिएशन। ओके, ये आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ग्रेडियंट एफ है ये एट पॉइंट 1 और π/2 क्या आता है, यानी x का वैल्यू 1 लीजिएगा, y का वैल्यू π/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, 2 साइन पाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस जे वाले को लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 cos पाई, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे साइन पाई तो 0 होता है, सो इट इज़ 0, और कॉस पाई आपका -1 होता है, तो सिर्फ आपका क्या आ रहा है, -2j आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट फाई कैसे निकालेंगे, तो ग्रेडियंट यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो ये आपका होता है, ठीक है, क्या होता है फार्मूला इसका, डी अल्फा यू का, ये होता है ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका आ गया है -2j, और यूनिट वेक्टर क्या दे रखा है, ये दे रखा है मेरा 3/5 आयोटा आई कैप -4/5 जे कैप, ठीक है। अब यहाँ पे आई वाला तो होगा नहीं, चूँकि डॉट प्रोडक्ट है, सिर्फ जे का जे से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 8/5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्रेडियंट फाई का यूज़ करना है, राइट, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो कभी कभार क्वेश्चन जो है उससे ही पूछ देता है, जैसे कभी कभार क्वेश्चन जो है आपको पूछ देगा, ठीक है, कि आप ग्रेडियंट फाई निकालिए, ठीक है, उस डायरेक्शन में निकालिए जिस डायरेक्शन में क्या करता है ये रैपिडली जो है इंक्रीज़ करता है या रैपिडली डिक्रीज़ करता है, ठीक है, इस तरह का बोल देगा। तो पहला देखिए हो जाएगा क्या, जैसे अगर आपको बोलता है, ठीक है, डायरेक्शन इन विच जो फंक्शन f है क्या है, वो रैपिडली इंक्रीज करेगा, ठीक है, इन विच फंक्शन रैपिडली इंक्रीजेज, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, तो ये डायरेक्शन होगा जिसमें फंक्शन रैपिडली इंक्रीज करता है, ठीक है, वो कौन सा होगा, वो होगा आपका डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई, डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट एफ, ठीक है। मतलब कि जो ग्रेडियंट एफ है, डायरेक्शन ऑफ शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे ग्रेड एफ, ठीक है। तो जो ग्रेडियंट एफ है आपका, ग्रेडियंट एफ के डायरेक्शन में ही क्या होता है, फंक्शन रैपिडली इंक्रीज करता है। तो अगर इसका आपको डायरेक्शन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने का तरीका ये होता है कि जो वेक्टर है उसको क्या कर दीजिए, उसके यूनिट वेक्टर से, सॉरी उसके मैग्नीट्यूड से ये कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका वेक्टर आएगा, ठीक है, ये भी जो भी आता है ये आपका वेक्टर फॉर्म में आता है, तो उसका आप मैग्नीट्यूड से जब आप उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन बन गया, तो जिस डायरेक्शन में एफ रैपिडली इंक्रीज करेगा वो ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा चीज़ ये मैं ले लूँ, ठीक है, कि वो डायरेक्शन इन विच, ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो क्या करेगा, वो रैपिडली डिक्रीज करेगा, रैपिडली डिक्रीजेस, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है, तो माइनस डेल एफ बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा, तो चूँकि ये यूनिट वेक्टर हो जाता है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका, वो डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। क्लियर है जी। तो अभी हम लोग इसको करेंगे, बहुत आसानी से देखिएगा, यहाँ पे आपका इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ बल्कि फार्मूला, देखिए, अगर ये तो डायरेक्शन हो गया, तो इस केस में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में, इन दिस केस, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव यानी डी डी, इसका ये क्या निकलेगा, तो ये इसका फॉर्मूला होता है क्या,
डेल एफ, ठीक है, इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यूनिट वेक्टर हमारा क्या है यहाँ पे, ये है, तो ये हो जाएगा आपका डेल एफ डॉट डेल एफ बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखिए ए डॉट ए करेंगे तो क्या आएगा, उसका स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, डेल एफ का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी क्या है, नीचे भी आपका डेल एफ है, तो एक एक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, फाइनली डेल एफ बचेगा, ठीक है। तो इस केस में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा वो सिंपली क्या आएगा, सिंपली डेल एफ आएगा। ये मतलब ये रिजल्ट हो गया, ठीक है, कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन इन विच फंक्शन रैपिडली इंक्रीजेस क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना, क्लियर है। और वो डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन ये वाला है, ये मैंने आपको यहाँ पे अलग कर दिया है, ठीक है ना, ये चीज़ ये, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए इसी तरीके से अगर मान लीजिए जिस डायरेक्शन में एफ रैपिडली डिक्रीज कर रहा है, अगर उसमें आप निकालेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन वेयर एफ डिक्रीजेज रैपिडली, ठीक है। फिर से ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइएगा, तो सिर्फ माइनस का चेंज आता है, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या आएगा, माइनस जो है डेल्टा एफ आएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान दे करके रखना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव के केस में, करेक्ट है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आया था ना, क्या लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड, चूँकि ये तो कांस्टेंट होता है, तो मैग्नीट्यूड, चूँकि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में था ये, और स्क्वायर सिर्फ कैंसिल हुआ है, तो मैग्नीट्यूड में आएगा, ठीक है। तो डेल्टा एफ ये, राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस डेल्टा एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। मैं अभी आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे अच्छा, एक यहाँ पे और एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट और है आपका, उसमें क्या होता है, उसमें जीरो चेंज वाला होता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपको बोल रहा है कि जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्शन राइट, इन विच, ठीक है, नो चेंज, इन विच नो चेंज इन एफ, तो वो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, टू ग्रेडियंट फाई हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू आप ग्रेडियंट फाई लेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी जो आपका जो यू डॉट है, ठीक है, जो भी यू वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। और इस केस में डेल्टा एफ डॉट यू कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होता है, यही आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, तो है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका जीरो मिलेगा, किस में, जिस परपेंडिकुलर टू ग्रेडियंट एफ के डायरेक्शन में, ठीक है। तो कभी कभार आपसे छोटा छोटा चीज़ पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे, राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जैसे एक मैं और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ताकि आपका ये ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो रिजल्ट बताए ना आपको, तो कभी कभार इसमें आपको पूछेगा इन विच एफ, ठीक है, मोस्ट रैपिडली इंक्रीजेस, तो अगर मोस्ट रैपिडली इंक्रीजेस आपसे पूछता है, तो मोस्ट रैपिडली इंक्रीजेस में भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रैपिडली इंक्रीजेस लिख दे या मोस्ट रैपिडली इंक्रीजेस लिख दे, तो प्रॉपर्टी यही लगेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मोस्ट रैपिडली अगर डिक्रीज कर देगा तब भी आपको यही अप्लाई करना है, ठीक है। चलें, अब देखिए कुछ क्वेश्चन वो देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, फॉर दिस फंक्शन वेयर एफ डिक्रीजेज मोस्ट रैपिडली, ठीक है। तो जैसा ऊपर हमें आपको मैं रिजल्ट बताया हूँ कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्ट लिख देंगे कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो क्या होगा, वो माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एफ होगा, ठीक है, यानी ग्रेडियंट एफ होगा, ठीक है। अब ग्रेडियंट एफ कैसे निकालेंगे, तो ग्रेडियंट एफ आप यहाँ पे निकाल लीजिए, कुछ करना तो होता नहीं है, ये यहाँ पे आप ऑपरेटर ले लेंगे, ठीक है, ये वाला दो वेरिएबल के लिए ये ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है, और साथ में फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x में अगर करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 2x प्लस 3y, ये x में आ जाएगा, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। और y में करते हैं तो y में आ जाएगा आपका 3x और प्लस 2y, राइट, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉइंट है 1 2, तो 1 2 भी आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट अप्लाई करेंगे 1 2, तो 1 2 पे क्या आ जाएगा, x को 1 रखिए और y को 2 रखिए, ठीक है। तो 6 और 2 8, तो 8i आ जा रहा है, और यहाँ पे फिर से 1 रखेंगे 3 और यहाँ पे 2, तो 4 और 3 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का आ जा रहा है 7, राइट, तो 7 आपका आ जा रहा है j।
अब इसका अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा माइनस में 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब जो भी आता है उसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, इसी तरीके से आपको अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है मोस्ट रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका सिंपली क्या होगा, सिंपली ये हो जाएगा आपका ग्राडियंट एफ का मैग्नीट्यूड। अब ग्राडियंट एफ एट दैट पॉइंट आप वैसे ही निकाल लीजिएगा जैसे हम ऊपर में निकाले हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फिर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये देखिए आपको 3 वेरिएबल में दे रखा है, तो 3 पॉइंट है इन द डायरेक्शन ऑफ 0 1 0। अच्छा, 0 1 0 क्या है, ये वाई एक्सिस है अगर आप देखेंगे तो ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इसका मतलब क्या है कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई निकालना है, ठीक है। तो उसमें एक्स और जेड कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स का 0 हो जाएगा 2y और माइनस इसमें भी आपका y नहीं तो 0, ठीक है, सिर्फ 2y आ रहा है। तो अगर आप पॉइंट डाल दो 1 2 5, ठीक है, तो सिर्फ हमको y का पॉइंट डालना है, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत जल्दी आप इस तरह से कर सकते हैं अगर एक्स वाई जेड एक्सिस है तो, ठीक है ना, जो भी एक्सिस रहेगा उसके रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफ्रेंसिएशन सिंपली कर देंगे, बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग देखें अगर, तो ये मैंने आपको बताया था ये पार्शियल डिफ्रेंसिएशन वाला इससे पहले वाले लेक्चर में, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर से देखिए आपको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर दिस फंक्शन 3 वेरिएबल में है एट दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। तो अब देखिए अभी ये आपका यूनिट नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा, यूनिट नहीं है, यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा, क्या आएगा मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये आपका आ जा रहा है रूट कितना आ जा रहा है 14। तो रूट 14 में सबसे डिवाइड कर लीजिएगा, यूनिट बना लीजिएगा, और फिर जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ग्राडियंट एफ, ठीक है, एट द पॉइंट डॉट यू कैप, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, करके मेरे को रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपसे ये सब बन जाएगा अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला, ठीक है, तो इसमें कोई इशू आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, सिंपल चीज़ है, क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।